नमस्कार। हमारे देश में डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहां विकसित देशों में 30 की उम्र के बाद हर 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज रहता है, वहीं हमारे देश में 30 की उम्र के बाद हर 100 में से 20 लोगों को डायबिटीज निकलता है। यानी भारत में डायबिटीज लगभग दुगने लोगों को हो रहा है। मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS आज डायबिटीज के बारे में ही बात करेंगे। डायबिटीज के कई कारण होते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है जिसके कारण भारत में डायबिटीज इतना हो रहा है वो ये है कि लोगों के पास संतुलित आहार के बारे में जानकारी नहीं है। संतुलित आहार हम अगर 5-7 साल तक नहीं लेते हैं, 10 साल तक नहीं लेते हैं तो इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो इन बीमारियों को 10 से 20 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है, और भी ऐसा भी हो सकता है कि ये बीमारी आपको नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो संतुलित आहार में हमारे इसमें दिक्कत क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हमारे देश में प्रोटीन की मात्रा कम लेते हैं, फाइबर की मात्रा कम लेते हैं, और फैट्स की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। तो हमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना है, और जो टोटल कैलोरी है वो कम करना है। अगर हमें मान लो 2000 कैलोरी की आवश्यकता है और हम 3000 साढ़े 3000 कैलोरी रोज लेते हैं और 4-5 साल तक इस तरह से चलता है तो हमारा जो डायबिटीज है वो बढ़ता है। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, प्रोटीन बढ़ाने के लिए कि 1 कटोरी दाल सुबह और 1 कटोरी शाम को, ये इसकी आदत डालना। दूसरा, फाइबर के लिए तो आप जब भी खाना खाएं तो आपकी प्लेट में सलाद रोज होने चाहिए, और सुबह शाम दोनों टाइम होना चाहिए। सलाद केवल मरीजों के लिए नहीं होता है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए और स्वस्थ रहने के लिए रोज खाने के साथ सलाद होना बहुत जरूरी है। और तेल कम करने के लिए एक आध दिन अगर आप तेल की चीजें खाते हैं उससे कुछ नहीं होता, लेकिन रोज अगर हम सब्जी में तेल ज्यादा डालते हैं तो ये कैलोरी बढ़ाता है, इसलिए तेल जो है सब्जी से कम करना है। और कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए 1 आध रोटी कम करनी पड़ेगी, और उसकी जगह आपको खाली पेट नहीं रहना है, उसकी जगह 1 कटोरी दाल बढ़ानी रहेगी। तो इस तरह से संतुलित आहार को हम समझना है और डायबिटीज जैसी बीमारियों को 10 से 20 साल और आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। थैंक यू।